जय हिंद यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। भारतीय चुनाव आयोग केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव आयोग बनकर रह गया है। वह सरकार के कहने पर काम कर रहा है। इस समय ज्ञानेश कुमार गुप्ता मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वह अमित शाह जी के साथ गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश पैनल में शामिल होंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पैनल से बाहर कर दिया और सरकार ने फैसला लिया कि कैबिनेट का कोई मंत्री पैनल में रहेगा। इस तरह से विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री और कोई मंत्री, इन तीनों में विपक्ष के नेता अकेले रह जाएंगे। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री उन्हीं के कहने पर अपनी राय रखेगा और इस तरह से प्रधानमंत्री और मंत्री जो चाहेंगे वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा। ठीक इसी तरह से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और वो आज केंद्र सरकार के कहने पर तरह तरह की अड़चनें पैदा कर रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उसमें उन्होंने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम शुरू किया है और उसके लिए केवल 1 महीने का टाइम दिया है और उसमें 11 दस्तावेजों को शामिल करने की बात कही है। कोई भी पढ़ा लिखा और सक्षम व्यक्ति उन 11 शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। उसमें राशन कार्ड, आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और जॉब कार्ड, कॉलेज का पहचान पत्र और सरकारी नौकरी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कंपनी का भी पहचान पत्र काम नहीं करेगा। उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट की जन्म तिथि काम करेगी और नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत से प्रमाण पत्र बना हुआ वही जन्म तिथि का प्रमाण होगा। इस तरह से बहुत सारी ऐसी शर्तें रख दी हैं जिससे बिहार के वोटरों के अंदर भय पैदा हो गया है। बिहार में 40% लोग अनपढ़ हैं और केवल 14% ही हाई स्कूल पास हैं और उन्हीं के पास हाई स्कूल की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है और नगर पालिका और नगर निगम से प्रमाण पत्र बनाने में कितना पैसा खर्च होता है, क्योंकि बिहार की जनता गरीब है और वो आसानी से ये प्रमाण पत्र नहीं बना सकती और 1 महीने का टाइम होने की वजह से वोटरों में घबराहट पैदा हो गई है और वहां पर अफरा तफरी मच गई है और लोगों को भय हो गया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा और वहां बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो गया है। बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर हैं। उनमें से 3 करोड़ वोटर भारत के अलग अलग हिस्सों में नौकरी करने या काम करने जाते हैं और वो बाहर ही रहते हैं। वो 1 महीने में किस तरह से बिहार में आएंगे और अपने दस्तावेज जमा कर पाएंगे। वोट डालने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। वोटरों के मन में भय पैदा हो गया है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो निष्पक्ष तरीके से काम करती है, लेकिन आज पक्षपातपूर्ण काम हो रहा है। पिछले 10 साल से चुनाव आयोग नए नए हथकंडे अपना रहा है और विपक्ष की शिकायतों को सुनने पर उनका कोई समाधान नहीं करता है। चुनाव आयोग पिछले 10 साल से विपक्ष की शिकायतों को अनसुनी कर रहा है और उनका कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं देता है और ना ही शिकायतों का समाधान करता है। हर इलेक्शन में चुनाव आयोग पिछले 10 साल से नए नए पैंतरे बदल रहा है, जिससे नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। कभी किसी राज्य में वोटर बढ़ जाते हैं तो किसी राज्य में वोट कट जाते हैं। कहीं पर ईवीएम की शिकायत आती है तो कहीं गिनती में शिकायत आती है और चुनाव आयोग पर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है और पूरी दुनिया में भारतीय चुनाव आयोग की छवि खराब हुई है।
इससे पहले राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनका नाम भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कभी भी बस्ती समस्याओं का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और न ही उनका कोई समाधान किया। टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने और उन्होंने चुनाव में अपराधीकरण पर बहुत शिकंजा कसा और चुनाव सुधार में बहुत बड़े काम किए। उनका नाम भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्होंने 1952 और 1957 के इलेक्शन कराए। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया और इसी वजह से हम उसको मतदाता दिवस मनाते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे थंबनेल अच्छे नहीं होते, इसलिए हमारे वीडियो को नवदर्शन चैनल के नाम से देखें और हमारी वीडियो बहुत अच्छी जानकारी की होती है। उसमें सरकारी नौकरियों में कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं। ऐसी जानकारी हम अपने वीडियो में देते हैं। धन्यवाद।